नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं आईटीसी नॉट रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटी R2B। जी हां दोस्तों, आईटीसी जीएसटी R2B में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जीएसटी R2A में दिख रहा है। दोस्तों, अभी भी इंपोर्ट आईटीसी के केस में यह प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इंपोर्ट वाला आईटीसी जीएसटी R2B में बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा अभी भी। और इंपोर्ट आईटीसी के अलावा जो अदर्स परचेज है हमारी, उसकी भी आईटीसी कभी कभार जीएसटी R2B में नहीं आ रही है बहुत से लोगों का। तो दोस्तों, हम क्या करें? क्या उस आईटीसी को क्लेम नहीं करें? दोस्तों देखिए, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हम अपना लॉस नहीं करेंगे आईटीसी को लेकर। भले जीएसटी R2B में आईटीसी नहीं आया है, लेकिन जीएसटी R2A में है। फिर भी हम उस आईटीसी को जीएसटी R3B में क्लेम कर लेंगे। हम अपना लॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आईटीसी है, तो हम अपनी जेब से टैक्स पेमेंट क्यों करेंगे? जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे टैक्स पेयर हैं, इनको हम किसी भी मंथ में आईटीसी रिलेटेड लॉस नहीं होने देंगे। दोस्तों, जो आईटीसी जीएसटी R2B में नहीं आया है, उस आईटीसी को क्लेम करने के बाद क्या होगा? हमने मान लीजिए क्लेम कर लिया, और उसके बाद क्या होगा वो भी प्रोसेस देख लेते हैं। कोई हमने गलत नहीं किया है, हमारी ही आईटीसी है, हमने क्लेम किया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी गलती होती है तो डिपार्टमेंट हमसे छोटी सी भी गलती में, अगर हमने गलती से कोई गलत आईटीसी ले लिया, तो तुरंत डिपार्टमेंट हमसे इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करवाता है। लेकिन हमारी आईटीसी ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, और आपकी वजह से, आपके सिस्टम की वजह से हम अपनी जेब से टैक्स का पेमेंट क्यों करें हमारी आईटीसी होने के बावजूद? तो इसलिए सबसे पहले, अगर आपका इंपोर्ट आईटीसी है तो आप देख लो, उस बिल ऑफ एंट्री की आईटीसी आपके जीएसटी R2A में आ गई है, और आपके पास बिल ऑफ एंट्री की कॉपी है। कौन सी बिल ऑफ एंट्री की कॉपी? आउट ऑफ चार्ज वाली, ओसी वाली कॉपी आपके पास है। आप अपने रिकॉर्ड में रख लो। देखो, इंपोर्ट के केस में आईटीसी बहुत ज्यादा होता है, और जिस टैक्स पेयर का, जिस क्लाइंट का मेन परचेज इंपोर्ट होगा, तो उसके लिए मेन आईटीसी इंपोर्ट वाला होगा, और काफी मोटा अमाउंट में होगा। तो इतना मोटा अमाउंट कोई किसी मंथ में अपना लॉस नहीं करेगा, उसी मंथ में उसको क्लेम करना ही करना है। अगर अदर्स परचेज है तो उसकी भी, अगर आपकी आईटीसी जीएसटी R2A में है और आपने वेरीफाई कर लिया है कि सप्लायर ने टाइमली अपना जीएसटी R1 फाइल किया है, और उस आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपके 2B में है नहीं, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं। अपने को जीएसटी R3B में उस आईटीसी को क्लेम कर लेना है। क्लेम कर लेंगे, क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अपना आईटीसी मिसमैच होगा, किसमें? जीएसटी R2B एंड जीएसटी R3B। जब भी जीएसटी R2B और जीएसटी R3B में आईटीसी मिसमैच होता है, तो क्या होता है? फिर आता है आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस इन फॉर्म DRC01C। ओके, DRC01C फॉर्म जब हमारा आईटीसी मिसमैच होता है, फिर सिस्टम जनरेट करके हमें भेज देता है इंटीमेशन, भैया ऑटो ड्राफ्ट जो स्टेटमेंट जीएसटी R2B है, इसमें इतनी आईटीसी आपकी है इस मंथ में, और आपने 3B में इतनी आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो हमें प्लीज बताओ कि आईटीसी आपने ज्यादा क्यों क्लेम किया है? तो हमने तो कोई चोरी किया नहीं भैया, हमने आईटीसी अपना ही लिया है जो हमारे जीएसटी R2A में है, 2B में ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। तो जो DRC01C का पार्ट ए होता है, वहां पर इंटीमेशन रहता है कि आपका रीजन दिया होता है कि आपने आईटीसी जो ज्यादा क्लेम किया है उसका एक चार्ट बनाकर आपको दिखा देते हैं कि जीएसटी R2B में इतनी आईटीसी है, CGST, SGST, IGST जो भी है, और आपने 3B में इतना क्लेम किया है, एक्सेस अमाउंट कितना क्लेम किया वो अमाउंट लिख देते हैं। और उसके बाद जो आपको रिप्लाई देना है पार्ट बी में, उसी के नीचे होता है, इसमें सीए की
किसी वकील की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल से अकाउंटेंट हो, फिर भी ये काम आपको खुद कर सकते हो। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। DRC 01C का पार्ट भी देखोगे, उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं। उस ऑप्शन में यह रीजन होता है कि किस रीजन से आपने ITC ज्यादा लिया। अगर उस ऑप्शन में से वो रीजन आपका मैच हो रहा है तो उस ऑप्शन को टिक करके उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। और अगर जो ऑप्शन दिया हुआ DRC 01C में रिप्लाई करने के लिए, अगर उससे कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तो सबसे नीचे अदर्स है, अदर्स में आप डिस्क्रिप्शन टाइप करो। अगर आपका अदर्स परचेज वाली है, लिख दो कि हमारे सप्लायर ने टाइमली GSTR1 फाइल किया है और वह ITC हमारे GSTR2A में भी आई है, लेकिन सिस्टम के एरर की वजह से, सिस्टम की मिस्टेक की वजह से वह ITC सेम मंथ में GSTR2B में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, उतना अमाउंट हमने लिया है। अगर आपका इंपोर्ट ITC वाला है तो इंपोर्ट ITC का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, उस भी दिखा दीजिए। ये ITC GSTR2A में है लेकिन GSTR2B में नहीं आ रहा है। और आप उस मंथ की अपने GSTR2A का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपोर्ट का ITC है तो OC वाली बिल ऑफ एंट्री, आउट ऑफ चार्ज वाली बिल ऑफ एंट्री कॉपी रख लीजिए और एक फाइल बना दीजिए। ऊपर पेज में अपना GSTR2A का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए PDF फाइल में और उसके नीचे अपनी बिल ऑफ एंट्री का अटैचमेंट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपका DRC 01C भी कंप्लीट हो जाएगा और आपने उसी मंथ में ITC भी क्लेम कर लिया है। हाँ, अब नेक्स्ट मंथ के GSTR2B में अगर वही ITC फिर आती है तो भैया दोबारा मत क्लेम करना, क्योंकि आपने प्रीवियस मंथ में उस ITC को क्लेम कर लिया हो। ओके, अब दोस्तों मुझे लगता है ये समस्या अगर है, ITC GSTR2B में नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप वेरीफाई कर लीजिए, अगर अदर देन इंपोर्ट ITC है तो वेरीफाई कर लीजिए कि आपके सप्लायर ने टाइमली GSTR1 अपना फाइल किया है और वह ITC आपकी GSTR2A में है। भले 2B में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, फिर भी आपको अपनी जेब से टैक्स नहीं पेमेंट करना है। आप उस ITC को डायरेक्ट 3B में क्लेम करोगे। यहां पर मैंने इंपोर्ट ITC के बारे में भी डिस्कस कर लिया, अदर देन इंपोर्ट वाली ITC है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब मुझे लगता है इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल वे में लोग ऐसा कर ही रहे हैं, कुछ लोग बेचारे टैक्स पेमेंट कर देते हैं, GSTR2B में नहीं आया है वो रिसीवेबल में डाल के एंट्री ITC को नेक्स्ट मंथ के लिए खींच देते हैं, लेकिन 3B में क्लेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि 2B में नहीं आया और कभी कभार उनको अपने जेब से टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ जाता है ITC होते हुए भी। तो ऐसा नहीं करना, हमें अपने टैक्स पेयर का, अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।